जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली जो है ना 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है ना बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है ना निकल करके आ गई है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये यूट्यूब पे जो है ना बहुत से कम ऐसे वीडियो होंगे जो आपको संपूर्ण जानकारी एक जगह देगी। ठीक है, तो ये उन गिने चुने वीडियो में से एक साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि ये बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई है इसकी जो है ना अंतिम तिथि कब है। तो ये 26/10/2025 है। ठीक है, ये डेट को आप ध्यान रखेंगे। इस डेट से पहले जो है ना फॉर्म को भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, देखते हैं आगे। सबसे पहले जो है ना रिक्तियों की जो संख्या है वो देखते हैं। सही, तो इस बार जो है ना बिहार दरोगा की जो 2025 वाली वैकेंसी आई है यह लेवल 6 का जॉब है। और इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी है वो 1799। कितना वैकेंसी? तो 1799। ठीक है, 1799 टोटल वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। इससे पहले जो है ना 1275 था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है ना वो 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। ठीक है, और पूरे के पूरे आपको 1 मंथ मिलेंगे, 1 मंथ फॉर्म भरने के लिए। 1 महीना का समय आपके पास दिया गया है, आप फॉर्म भर लेंगे। या 26/9/2025 से जो ना फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। जो जो जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको मैं पहले से हाईलाइट कर लिया हूँ, ताकि जो है ना आपको देखने में भी आसानी हो। ठीक है, देखते हैं आवेदन के लिए पात्रता क्या है। सबसे पहले तो आप भारतीय होने चाहिए। ठीक है, और पुरुष महिला और जेंडर थर्ड जेंडर जो है होते हैं, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तीनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो आप स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन आपका जो है ना उत्तीर्ण होना चाहिए। कब? तो यहाँ पे डेट काउंट कर रहा है 1/8/2025। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेट काउंट कब से हो रहा है? तो 1/8/2025 से। ठीक है, तो इस डेट तक आपका जो है ना ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि पूरा हो जाना चाहिए। और उम्र सीमा की जो गणना है वो भी जो है ना 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और सबसे पहली बात जो आपको मैं बता दूं, तो अभ्यर्थियों की जो उम्र जो है ना वो दिनांक 1/8/2025 को जो है ना मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो कैसे होगी देखते हैं। सबसे पहले अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो है ना उम्र है वो न्यूनतम है ना जो 20 वर्ष और अधिकतम जो है ना 37 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम 20 वर्ष जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए और अधिकतम 37 वर्ष। वहीं महिलाओं की बात करें जनरल कैटेगरी में तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम जो है ना 40 वर्ष, है ना। इसके बाद चलते हैं पिछड़े वर्गों के लिए। जो है ना पिछड़े जाति में देखेंगे जो उम्र की क्या कैटेगरी है, क्राइटेरिया है। तो पिछले वर्ग में जो है ना अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसमें पुरुषों एवं महिलाओं की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 20 वर्ष है और अधिकतम जो है ना 40 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार जो है ना जनरल कैटेगरी की तुलना में जो 3 साल का छूट मिलता है अत्यंत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। वहीं बात करेंगे अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की, तो 20 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम जो है ना 42 वर्ष है। इसको जो है ना जनरल की तुलना में जो है ना 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे उपयुक्त बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है ना 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार मानकर की जाएगी। ठीक है, तो आप अपना देख लेंगे आप इसके अंदर जो है ना आते हैं कि नहीं आते हैं। और सबसे पहली बात कर ले तो बिहार के वैसे सरकारी सेवक जिनको जो है ना अधिकतम सीमा में जो है ना 5 वर्ष की छूट दी गई है, दी जाएगी, जिन्होंने जो है ना नियमित सेवा को न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर लिया। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं किसी भी पोस्ट पे तो आपको जो है ना 5 वर्ष का जो है ना छूट दिया जाएगा। ठीक है, वो भी अधिकतम आयु सीमा में। अगर आपने जो है ना न्यूनतम जो है ना कम से कम कितने साल सर्विस में रहे हो? 3 साल तक। ठीक है, अवधि अब पूरा कर लियो तो। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो अधिकतम आयु सीमा में भी आपको 3 वर्ष का जो है ना लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना ये तो बता दिया मैट्रिक के समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ये तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे अभ्यर्थियों के जो शारीरिक मापदंड है। ठीक है, इसमें देखेंगे ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। ये सब जो है ना क्वालिफाई होता है और पूरी नहीं करेंगे तो आप जो है ना अभ्यर्थी क्या असफल घोषित हो जाएंगे, यानी कि फेल माने जाएंगे। ऊंचाई की अगर बात कर ले यानी कि हाइट के कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ना 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्यंत ईबीसी, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के पुरुष जो है आप,
तो आपके लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और किसी भी कैटेगरी की आप महिला है तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है ना 155 सेंटीमीटर का हाइट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो है ना साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए 165 सेंटीमीटर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, ठीक है। और सीना की बात करें तो सीना तो केवल पुरुषों में मापा जाता है, तो इसमें जो है ना बिना फूला है जो है ना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो है ना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं एवं अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो बिना फुलाए यानी कि आपका होना चाहिए 79 और फुलाकर होना चाहिए 84। और इसमें जो है ना मिनिमम कम से कम जो है ना आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि फूलना ही चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। आगे देखेंगे ये तो जनरली सबका हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होती है, तो सभी लोगों को पता है। और वजन में जो है ना, वजन में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है ना 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें जो है ना बहुत सारी लड़कियां जो है ना फेल हो जाती है, खास करके बिहार पुलिस में, ठीक है। और यहाँ बिहार दरोगा में भी जो न्यूनतम वजन जो है वो कितना है, तो 48 kg, ठीक है, 48 किलो। और किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर अगर थर्ड जेंडर है तो उनके लिए जो है ना अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है ना तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है। बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया पे। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है ना, तो इसमें जो है ना लिखित परीक्षा जो है ना 2 चरणों में होगी। प्रथम जो होगा वो प्रारंभिक एवं और दूसरी जो होगी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, यानी कि पीटी, और दूसरा होगा मेंस। लिखित परीक्षा के सभी पत्र जो है ना बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, यानी कि कैसा होगा, तो MCQ प्रश्न आपका होने वाला है पीटी और मेंस दोनों में भी। प्रथम चरण की बात करते हैं यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है ना आपके लिए 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें जो है ना प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्न होंगे और इसका कुल अंक होगा 200, ठीक है। कितने प्रश्न, 100 प्रश्न होंगे टोटल, और इसमें जो है ना प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो ये हो जाएगा टोटल जो है ना 200 नंबर का होगा, ठीक है। और यही बात कर ले अवधि की, तो 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। तो इसमें जो है ना आपको सॉल्व करना है, तो समय तो काफ़ी है, समय की कोई बात नहीं है। आगे देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामसाहिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये पीटी का बात कर रहे हैं। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है ना मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप 30% से कम अंक लाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आप असफल घोषित किए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि 1799 है ना, तो इसको लगभग 1800 मान लीजिए, ठीक है, एक ही कम है, तो 1800 और इसमें 20 से गुना कर लीजिए, तो इतना बच्चों का है जो ना पीटी का रिजल्ट आएगा, यानी कि 18 दूना हो गया 36, 1 2 3, यानी कि 36,000 बच्चों का जो है ना पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। 36,000 बच्चे जो है ना मेंस में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदकों की संख्या के आधार पर जो है ना एक से अधिक पालियों में, यानी कि ये बोल रहा है परीक्षा जो है ना एक से अधिक पालियों में अगर होगी तो उसके बाद जो है ना इसमें ना नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है वो इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी, ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड से जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बात कर ले वहीं द्वितीय चरण की, यानी कि मुख्य परीक्षा की, तो इसमें जो है ना प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले प्रथम पत्र में आपको 200 अंक का सामान्य हिंदी जो कि 2 घंटे का होगा। कितना अंकों का होगा, सामान्य हिंदी जो है ना वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। और इसमें प्रश्न की संख्या होंगे 100। न्यूनतम अर्हतांक जो है ना यानी कि 30% अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य होगा, अतः उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप हिंदी में जो है ना 30% अंक नहीं लाते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक जो है ना मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यह हिंदी का जो मार्क्स होगा वो आपके जो है ना मेरिट बनेगी, उसमें काउंट नहीं होगा। और द्वितीय सत्र जो होगा उसमें जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित यानी कि रीजनिंग से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो है ना 200 अंकों का होगा, ठीक है, जिसमें जो है कुल संख्या इसमें भी जो है ना 100 होगी प्रश्न की संख्या, और परीक्षा की अवधि यहाँ भी जो है ना 2 आवर का होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं दोनों चरणों की जो परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको कितने अंक काटे जाएंगे, तो 0.2 मार्क्स जो है ना आपको काट लिए जाएंगे। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो इतना मार्क्स जो है ना आपको काट लिया जाएगा, 0.2 मार्क्स। अगर आप सही करते तो आपको कितना मिलेगा, 2 मार्क्स।
सही के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा यानी कि 2 नंबर, और गलत के लिए आपको 0.2 मार्क्स। ठीक है। मुख्य पर लिखित परीक्षा के आधार पर जो है रिक्तियों का 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार जो ये बोला जा रहा है। पीटी में तो आपको जो है 20 गुना बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो जितना वैकेंसी है उसका जो है ना 6 गुना, यानी कि 1799 ना, तो 1799, ठीक है, 1799 गुने 6, इतना बच्चों का जो है ना पीटी के लिए क्या बोलते हैं, मेंस के बाद जो है ना रिजल्ट आएगा आपका जो है ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जिसमें रनिंग जो है ना, रनिंग, गोला फेंक, ये सब भी होता है। तो उसके लिए जो है ना 1799 इंटू 6 इतना बच्चों का जो है ना रिजल्ट आएगा फाइनल के लिए, यानी कि तीसरे चरण के लिए, शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा के लिए। ठीक है ना। तो 6 गुना बच्चों को जो ना बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो तृतीय चरण में हम देखेंगे शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा, और जिसमें जो है ना सभी कोटि के दौर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषों के लिए बात करते हैं। तो इसमें जो है ना 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर का दौर होता है, वो पुरुषों के लिए होता है। 6 मिनट 30 सेकंड में पार करना होता है। यहाँ पे देखेंगे 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, पुरुषों के लिए जो है ना 6 मिनट 30 सेकंड का समय रहता है। इससे आप 1 सेकंड भी ज़्यादा आएंगे तो आपको जो है ना फेल घोषित कर दिया जाएगा, और अब भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अगर महिला है आप, तो महिलाओं के लिए जो है ना मात्र 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, वो भी 6 मिनट में, समय बहुत है महिलाओं के लिए भी। ठीक है। और ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष है आप, तो 4 फीट आपको जो है ना जंप करना होगा, हाई जंप। अगर आप पुरुष है, और महिला है तो आपको 3 फीट जंप करना पड़ेगा। ठीक है। और 3 फीट से कम अगर आप कूदेंगे महिला है तो आप फेल हो जाएंगे, पुरुष है अगर 4 फीट से कम करेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। वहीं लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद अगर आप पुरुष है तो आपको जो है ना 12 फीट मारना होगा, और अगर आप महिला है तो महिला के लिए जो है 9 फीट है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं गोला फेंक की ओर। तो गोला फेंक अगर आप पुरुष है तो पुरुष के लिए आपको जो है 16 पाउंड का गोला जो है ना 16 फीट फेंकना होगा। कितना? 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप महिला है तो महिलाओं के लिए जो है ना 12 पाउंड का गोला जो है ना 10 ही फीट फेंकना होता है। ठीक है। आगे आप देखेंगे और भी जो जानकारी है मैं आपको बता दूं। ऊंची कूद और लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम जो है ना आपको 3 मौके दिए जाएंगे। सबसे पहली बात जो है ना ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में अगर हमसे नहीं हुआ तो मैं बाहर हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ना 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस में जो है ना आप कर लेते हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है तो जो है ना आप पास माने जाएंगे। ठीक है। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो है शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा जो है ना वो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के जो है ना समान होंगे। ठीक है, उसी के समान होगा। और बात कर लेते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है। तो पदों की रिक्तियों का विवरण जो है ना निम्न प्रकार है। सबसे पहले बात कर ले तो अनुसूचित जाति में। ठीक है। अनुसूचित जाति में जो है ना कुल पद कितने हैं तो 210, और इसमें महिलाओं के लिए जो है ना आरक्षित पद है 74। ठीक। अनुसूचित जनजाति, तो इसमें जो है ना कुल पद 15 यानी कि एसटी में, और महिलाओं के लिए 5 आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, इसमें कुल पद कितने हैं तो 273। ईबीसी में कुल पद कितने हैं तो 273, और महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या है तो 96। वहीं पिछड़े वर्ग की बात करें तो यानी कि बीसी, बैकवर्ड क्लास, तो इसमें टोटल पद है 222, जिसमें जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षित है 78। यहाँ पे आप देखेंगे। वहीं बात करते हैं पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसा कि पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए जो है ना पिछले वर्ग की महिला, तो इसमें कुल पद 42 और महिला के लिए आरक्षित 0। ये तो महिला ही के लिए था, टोटल 42 महिला का हो ही गया। और अनारक्षित में जो ना टोटल सीट है वो है 850, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 नंबर में। और महिला के लिए आरक्षित है 298 यूआर कैटेगरी से, है ना। आर्थिक रूप से आप कमजोर है यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसे बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक ना। तो 7 नंबर में आप देखेंगे टोटल सीट 180 है, और महिला के लिए आरक्षित 63 है। ट्रांसजेंडर के लिए 60 सीट है, और 00 है महिला के लिए आरक्षित। इसमें ट्रांसजेंडर जो है ना एक ही हुआ, तो ये 7 सीट हो गया टोटल। और टोटल इस प्रकार आपका 1799 होता है, जिसमें 614 महिला के लिए है। और स्वतंत्रता सेनानी से अगर आप आते हैं तो 36 सीट है आपके लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। आइए, आरक्षण का प्रावधान है, आप देख लीजिए होइएगा। और यहाँ पर सबसे पहली बात देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कब से मान्य होगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, तो इसका जो ना सर्टिफिकेट काउंट होगा 2024 से 2025 के आय की परिसंपत्तियों के आधार पर जो है ना बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। ठीक है। 2024 से 2025 ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट वाले ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ना सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता की गणना जो है ना 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाती है। ये तो आपको बता ही चुके हैं ऊपर में। ठीक है, सबसे पहले बताए थे। और ये आपका वेबसाइट है, यहाँ से जो है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये डालिएगा अपने लैपटॉप या मोबाइल में, कंप्यूटर में तो डाल सकते हैं। और नीतीश कुमार के द्वारा जो है ना
वो एक घोषणा किया गया था कि कोई भी फॉर्म का जो है ना चार्ज 100 रुपये है। तो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में 100 रुपये ही लगेंगे, ठीक है ना। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फॉर्म का चार्ज 100 रुपया देना होगा। यहाँ यही वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप जो है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। उसके बाद देखेंगे और भी कोई जानकारी है तो आप देख लीजिए जो हाईलाइट किया गया है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे आवेदन पत्र में यदि आप गलत आरक्षण कोटि में प्रवेश करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि अगर आप बीसी से हैं, आप ईबीसी भर देते हैं, आप जनरल से आते हैं, आप ओबीसी ईबीसी भर देते हैं या एससी भर देते हैं, तो अंत में जो है ना आपका जो है ना अगर वेरिफिकेशन के समय गलत पाया जाता है तो आप सीधा वैकेंसी से जो है ना बाहर पाए जाएंगे, ठीक है, सीधा जो है ना आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात फ़ोटो के लिए, तो आवेदक का फोटोग्राफ जो है ना रंगीन होना चाहिए एवं 2 माह का अंदर खींचा होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है ना सफ़ेद हो, ठीक है, और 15 से 25 KB के बीच जो होना चाहिए। और ये फॉर्मेट है आपका जेपीईजी GIF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में जो है ना काली एवं नीली स्याही से अलग अलग होना चाहिए, वो 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए। और ये फॉर्मेट है जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो। ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन करके जो है ना अपलोड करना है, ठीक है। अब शायद से कोई जानकारी नहीं बची है, अगर बची है तो बता देता हूँ। इस प्रकार जो है ना आपका टोटल जो जानकारी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो जो है ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।